सीबीएसई हो या आईसीएसई हो या बीएसई भी, समझे नहीं, सभी एग्जाम्स में 3 तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव रहता है, ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्टिव है तो उसको हम नहीं बनाएंगे, बनाना तो पड़ेगा ही सबको। अगर डायरेक्ट याद है मान तो मान रख डायरेक्ट बता देते हैं ऑब्जेक्टिव, कोई बात नहीं। लेकिन 2 नंबर वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपको सॉल्यूशन करना ही होगा, क्योंकि उसको बोलते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। क्या बोलते हैं? लघु उत्तरीय, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन बोलते हैं। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं 5 नंबर के होते हैं, वो करीब आपको 5 नंबर के रहते हैं, लेकिन उसमें एक पेशल भी उसका सॉल्यूशन जा सकता है। स्टेप बाय स्टेप उसमें बनाना होता है। आप एक स्टेप भी छोड़िएगा तो 1 नंबर आपको क्या कर लिया जाएगा? काट लिया जाएगा। तो किसी भी चैप्टर में, जितने भी चैप्टर्स आपके हैं क्लास 10th में, सबका यही हाल है। आप बढ़िया से लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और ऑब्जेक्टिव इस तरह का क्वेश्चंस बनाने का कोशिश करें। जैसे एक बच्चा देखिए ये क्वेश्चंस पूछे रहे हैं, कहता है कि एक 6 मीटर ऊंचे ब्रिज की छाया 4 मीटर है। मान लीजिए ब्रिज है, इसकी ऊंचाई कितना दिया हुआ है? 6 मीटर, ठीक है। इसकी छाया जो है यही ना बनेगी, इसकी छाया यही बनेगी, और इसकी छाया कितना है? 4 मीटर। एक 6 मीटर ऊंचे ब्रिज की छाया कितना दिया हुआ है? 4 मीटर दिया हुआ है। उसी समय एक खंभे की छाया 50 मीटर है, तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें। तो यही कहता, उसी समय एक खंभा है जिसकी छाया कितना दिया हुआ है? 50 मीटर दिया हुआ है, तो ये खंभा जो है इसकी ऊंचाई क्या होगी? ये दोनों में हमको रिलेशन करके बताना है, ठीक है। अब जरा सा देखिएगा, इसमें अगर आपको ये खंभे की ऊंचाई कह रहा है तो यहाँ से आप देख सकते हैं इस प्रकार से ये होगा, ये इसका क्या बनेगा? खंभे और यार इसकी ऊंचाई की दूरी बच जाएगी। और ये भी देखिए इसमें उसी समय सेम बात कर रहा है। अब जरा सा देखिए, ये आपका थीटा हो गया, और थीटा के सामने वाला को लंब बोलते हैं, और ये 90 डिग्री वाला 90 डिग्री सामने वाला को क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। यहाँ खंभा की छाया इसे मैच कर उसी समय सेम समय, तो इसका मतलब कोण वही होना चाहिए। यहाँ से आप देखिए तो tan थीटा बराबर जब लिखिएगा तो P/B होता है। इसके लिए P हो गया 6 मीटर और B कितना हो गया? 4 मीटर। tan थीटा बराबर क्या होता है? जरा सा देखिएगा, यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा? 3/2 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं? tan थीटा बराबर क्या आ गया? 3/2। अब ये जब tan थीटा यही उसी समय, इसका मतलब यहाँ भी थीटा ही है और ये h है, तो यहाँ से tan थीटा अगर जब आप कीजिएगा तो ये आपको कितना आएगा? देखिएगा ये h हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा। और tan थीटा का मान इधर कितना है? 3/2 है, और यहाँ से h और 50 बराबर कर दिए, क्रॉस करेंगे इसका तो 50 गुना 3 बराबर क्या आ गया? h आ गया, h 2 आ गया। अब ये 2 से कट जाएगा, कितना हो जाएगा? 25। तो h बराबर कितना आ गया? 75। दिक्कत यही आपके खंबे की ऊंचाई है।